Hello, welcome to the today's lecture on integrated circuits. आज हम लोग देखेंगे integrated circuit. This is the first lecture of this subject, integrated circuit. So we'll see first of all the basic things. Okay, so we will start from the basic thing, that is operational amplifier. Operational amplifier, that is popularly known as op-amp. That is popularly known as op-amp. Okay, so op means operational, amp means amplifier. Okay, so this is operational amplifier. ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मतलब है कि ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ना? ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या कर सकता है? इट कैन परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा. Are you getting my point? Operational amplifier can perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so इसीलिए इसका नाम है op-amp, operational amplifier. Okay, so ये बना कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने का आवश्यकता है ना? op-amp is directly fed हाई गेन इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर, है ना? ये हाई गेन एम्पलीफायर होता है. आप इनपुट में अगर आप 1 मिली वोल्ट देंगे तो आउटपुट में ये आपको 10 वोल्ट 20 वोल्ट भी दे सकता है. इसका गेन 1000 टाइम्स से भी ज्यादा होता है, कभी कभी मिलियन टाइम्स भी होता है ना? 1 माइक्रो एम्पियर अगर आप इसके इनपुट में देंगे, 1 माइक्रो वोल्ट, आउटपुट में आपको 1 वोल्ट देगा. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस एम्पलीफायर. दिस इज अ वेरी वेरी हाई गेन एम्पलीफायर. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डायरेक्टली फेड हाई गेन इंटीग्रेटेड सर्किट एम्पलीफायर. ये वेरी हाई गेन एम्पलीफायर है ना? इट कैन गिव एम्पलीफिकेशन अप टू 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एंड अप टू मिलियन टाइम्स इट कैन एम्पलीफाई. 10 टू द पावर, इसका जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज 10 टू द पावर 6, अप टू 10 टू द पावर 6 इट कैन एम्पलीफाई. ओके, सो इट इज अ वेरी हाई गेन एम्पलीफायर. ओके, सो लेट अस सी. इसमें कितने होते हैं? देर आर 2 इनपुट टर्मिनल्स. वो भी 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, वो हाई इम्पीडेंस होते हैं. जो देर आर 2 इनपुट टर्मिनल्स, ऐसा मान के आप चल सकते हो. इट इज लाइक दिस, है ना? इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स है, एक यहां है, एक यहां है ना? सो ये 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं. लेट अस सपोज आपने वोल्टेज यहां दे दिया V1, यहां V2 और यहां आउटपुट आपको V आउट मिलेगा. सो दिस इज द सिंबल ऑफ op-amp. ओके, सो ये दोनों इनपुट टर्मिनल्स जो हैं दे आर हाई इंपीडेंस टर्मिनल्स, एंड ये जो आउटपुट टर्मिनल है इसका, दिस आउटपुट टर्मिनल इज लो इंपीडेंस टर्मिनल. ओके, सो with 2 high impedance input terminals and 1 low impedance output terminal, है ना? ये 2 जो टर्मिनल्स होते हैं हाई इंपीडेंस के होते हैं, जो आउटपुट टर्मिनल होता है वो उसका इंपीडेंस लो होता है. The op-amp consists of a differential amplifier input stage and an emitter follower output stage. जो बेसिक एम्पलीफायर है, सबसे जो बेसिक op-amp है, उसमें क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होता है, इनपुट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर. और जो फाइनली जो आउटपुट स्टेज होता है दैट इज इमीटर फ्लोअर आउटपुट स्टेज. ओके, सो अगले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं op-amp में, है ना? तो अगले
क्लास में हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि जो बेसिक ओप एम्प होता है जिसमें ये सिर्फ दो ही स्टेज होते हैं, इनपुट स्टेज एंड आउटपुट स्टेज, है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो मेन हम लोगों को पढ़ना है इस कोर्स में वो पढ़ना है ना 741 IC, 741 IC, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। तो 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। उसका यही सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह से, है ना। ये दो इनपुट्स हैं, लेट अस सपोज V1 V2, और ये आपका आउटपुट है Vout, है ना। तो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, देयर आर 4 स्टेजेस, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से 4 स्टेजेस होते हैं। बस आज का और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ओप एम्प के, है ना। आप ओप एम्प का यूज करके फिल्टर बना सकते हैं, सारे फिल्टर्स बना सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्टिव फिल्टर, है ना। जो द फिल्टर्स डिजाइन विद द हेल्प ऑफ दिस ओप एम्प आर नोन एज एक्टिव फिल्टर्स, है ना। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, हर तरह का फिल्टर हम लोग इसका यूज करके बना सकते हैं। फिर हम लोग इसका यूज करके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं, एंटी लॉग एम्पलीफायर बना सकते हैं, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बना सकते हैं, है ना, इंटीग्रेटर बना सकते हैं, डिफरेंशिएटर बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। Okay, so we will see one by one. Okay, thank you for watching.